विजय जी आप अपना काउंटर रखिएगा। चौधरी साहब आपके पास, एहतेशामुल हक, फिर मैं आपके पास आऊंगी, फिर राजेश भट्ट जी और सौरभ जी बोलेगा। विजय जी। चौधरी साहब ने 2-3 बातें रखी थी कि औद्योगिक इकाइयां वहां क्यों नहीं है। तो चौधरी साहब आपको शायद मुझे लगता है पता होगी अच्छे से कि कानून व्यवस्था किसके राज्य के अंदर आता है और वहां की सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी कौन देगा? राज्य देगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों लपेटा? और आपने कहा 2016 में कितनी थी? 2016 में हमारी 3 सीटें थी जो बढ़ के अब हमारी 77 हो गई है और आपकी 44 थी, 44 से आपकी 0 हो गई है। ये बात है। दूसरा, आपने बीएसएफ के बारे में बोला, ठीक है, बीएसएफ में हमने सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं किया। आप बताइए मुझे, आसाम और बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती थी, आज आसाम में रुक गई। आसाम, पंजाब, गुजरात, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, कहीं भी घुसपैठ नहीं होती। आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये किसी का सपोर्ट में नहीं है। मेरा बोलने का मतलब जो असली जो परिस्थिति जो है ना, परिस्थिति को विश्लेषण कर रहा हूं। कांग्रेस का राज था, 25% जीडीपी का हिस्सा था देसी जीडीपी में, और आज कितना हो गया? 4%। जरा वो भी देख लीजिए। तो ये आपके कर्म है। जीडीपी का इन्फ्लेशन अब देखिएगा, वो भी काउंट कीजिएगा, इन्फ्लेशन को भी काउंट कीजिएगा। तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए। और आप अधीर रंजन चौधरी क्या बोल रहे हैं? भी करना चाहिए। डॉलर का वैल्यू क्या है, तो ये तो आपका भी स्वीकार करना चाहिए ना। इसका मतलब ही तो डिवैल्यूएशन हो रहा है। डिवैल्यूएशन जब हो रहा है तो जीडीपी के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? जिसको आपने आज, आप मुझे बताइए एफडीआई कितना है? 1%। एफडीआई विड्रॉ हो रहा है कितना परसेंट? आप देखिए, एफडीआई विड्रॉ कितना परसेंट हो रहा है आपका? ये बात नहीं सुनूंगा मैं। आपका एफडीआई कितना परसेंट विड्रॉ हुआ लास्ट एक साल में? इसलिए डॉलर अच्छी बात है, ये अच्छी बात है विजय जी, चौधरी जी कि कम से कम आप विकास के आंकड़ों पर तो आए। मतलब ये सुनकर मुझे लगता है कि ये सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे पहले जब चर्चा धर्म के नाम पर हो रही थी तो उसमें विकास की भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर तो विकास काम करेगा ना, विकास ग्राउंड पर काम करेगा। लेकिन चौधरी साहब जब आप इनसे सवाल पूछते हैं, ये बताते हैं ये 77 तक पहुंचे, तो एक तो ऊपर तक गया, आप नीचे के नीचे जाते जा रहे हैं, तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। और फिर चौधरी साहब अब ये कहने लगे हैं लोग कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी राज्यों में एक वोट काटने वाली पार्टी क्यों बनती जा रही है? इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम जो 77 के बारे में बात कर रहे थे, मोदी जी, अमित जी का यहाँ पे कितना सवा हुआ है आपका काउंट है? आपके बाद 200 पार। अभी उल्टा काउंट कीजिए, डिस्काउंट कीजिए, कितना नहीं मिला। ये मिलने का सौदा नहीं है, ये सवाल है कितना नहीं मिला। तो 200 पार करके चला गए थे, 200 पार करके चला गए थे आप लोग ना। 77 कितना परसेंट होता है? 200 से 77 कितना परसेंट होता है? आप बोल रहे हैं ना मैं जीरो हूँ, आपको बोल रहे हैं ना मैं जीरो हूँ, इसलिए आपको बोले हैं आपका कितना घटा हुआ जब 200 पार नहीं कर सके। इस बार भी ऐसा हालत होगा। क्या दिक्कत है? तो अच्छी बात है, आप भी चुनाव लड़िए। आपको किसने रोका है? आप ही रैली करो, जनता के बीच में जाओ, दर्द बांटो जनता का। मैं भी टीएमसी का खिलाफ हूं, मैं भी टीएमसी का खिलाफ हूं। मैं यहाँ पे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, लोगों को डेवलपमेंट डालने का काम करते हैं, बंगाल में जनता के बीच में रहते नहीं है। तो जीरो ही आएगी, जीरो से नीचे तो कुछ और होता नहीं है। तो चौधरी साहब अपने नेता को, राहुल गांधी को समझाइए कैसे होगा, जनता के बीच में आए। बाकी लोगों के लिए भी समय दीजिए विजय जी, चौधरी जी, बाकी लोगों के लिए भी समय दीजिए, क्योंकि जो अपने आप को वहां पर जीतने का दावेदार बता रही है एहतेशामुल हक जी, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एहतेशामुल हक साहब अब ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बहुत सीरियस चैलेंजर के तौर पर बीजेपी आपके सामने खड़ी हुई नजर आई है। जाहिर बात है कि अगर आप लोग जीत गए तो एक अलग बात है, और नहीं जीते तो आपके पास ऑलरेडी एक SIR का मुद्दा है ही। तो फिर अब जब 30% और 70% वाली बात है, तो 30% तो साथ में है ही ना, तो 70% को लुभाने की कोशिश भी कीजिएगा क्या? और देखिए पूर्णिमा जी, हमारे बीच में अभी राजेश भट्ट जी कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे सौरभ दुबे जी, वो भी बोल रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो भी हैं, लेकिन सबका साथ वाली बात
नहीं कर रहे हैं, सबका विकास वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की ही बात को समझ लिए ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो आज अगर समझ लिए कि ममता बनर्जी अगर किसी एक कम्युनिटी का त्योहार में अगर आया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं, भी बिल्कुल कोई जब प्रॉब्लम नहीं। 2026 का भी सामने इलेक्शन है तो उनको भी आना चाहिए, उनको भी 26 का इलेक्शन है, उनको भी आना चाहिए था, ताकि क्या हो, मोटिवेट हो माइनॉरिटी कम्युनिटी को। अब रहा आपने कहा कि 2026 में, मतलब 2026 माइनॉरिटी में हम लोग कम्युनिटी को ही बिल्कुल कितना मोटिवेट कीजिएगा एहतिशामुल हक साहब, बाकी लोग भी हैं, देखिए, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही देखिए, मोटिवेट करिएगा और शुभेंदु अधिकारी के जाने से वो मोटिवेट हो जाएंगे। एहतिशामुल हक जी, पूर्णिमा जी एक एक कर करके 5 उंगली होता है, ये मेरा 5 उंगली होता है, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो आप भी तो 2 से आगे बढ़िए ना, मतलब है आप भी तो 2 उंगली से आगे बढ़िए हक साहब, तीसरी चौथी पांचवी पे तो आप जा ही नहीं पा रहे। हमारी पार्टी, पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी और समझ लिए आज जो 213 सीट 2021 में लेके आए तो सिर्फ माइनॉरिटी का दिन नहीं है, इसमें मेजोरिटी का सबसे बड़ा रोल है। बगैर हिंदू भाई के हमारी सरकार नहीं बन सकती है, जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आपकी बार 200 के पार, लेकिन 70 सीट पर आके खड़ा हो कह रहे गया। थे कि तो उनका सपना, एक सेकंड हक साहब जल्दी उनका सपना, देखिए उनका सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि हमारे मित्र कांग्रेस के अभी बहुत अच्छे बात बोल लेते, ये भारत के अदर राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ सेकुलरिज्म चलता है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलता है। कोई भी पार्टी हो, सभी को अगर लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अगर बोल ले घुसपैठिया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? 2014 के बाद केंद्र में सरकार आप है, तो घुसपैठिया निकालिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को भी 1 2 3 4 5 उंगलियों तक पहुंचना चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन जाएगा। विजय जी थोड़ा समय दीजिएगा। राजेश भट्ट साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हक साहब को सुनने के बाद कि ये 5 उंगलियां घी में चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो कब पहुंचेंगे? 2 3 4 5 वो छोड़ देते हैं, ये तो 5 घी में चाहते हैं। पूर्णिमा जी, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि एहतसाम भाई जो कह रहे हैं ना, ये इनका इस वर्ष अंतिम वक्तव्य है। 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को जिस उम्मीद जगाकर बंगाल की ममता दीदी ने निश्चित तौर पर इस बार बंगाल की जनता मन बना ली है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन बंगाल में होके रहेगा। एहतसाम भाई जितना भी बात कर लें, आने वाले दिनों में जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो उस दिन परिणाम चौंकाने वाले होंगे और परिणाम इनके पूरे तरह से विरोध में जाएंगे। लेकिन फिर तो भट्ट साहब आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद ये अभी खुशफहमी में कसीदे कढ़े जा रहे हैं। भी कही थी, खुशफहमी में के समय भी कही थी, संदेश खाली जैसे मुद्दे भी उठाए, बहुत सारे मुद्दे उठे थे, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? एक सेकंड हक साहब, मेरा सवाल भट्ट साहब, गलतफहमी में ये बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, हिंदुस्तान भाई बंगाल है, उसको लेकर भी किसी को गलतफहमी हो तो दूर कर ले। एहतसाम भाई, बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग है क्या? अरे भाई, बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग पार्ट है क्या उसका? लेकिन बंगाल सुन लीजिए, बंगाल बंगाल नहीं है, जागीर नहीं है ना। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या बंगाल किसी की जागीर है? अरे हिंदुस्तान का ही वो भाग है ना, हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है ना भाई। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और सारे प्रदेशों में एक सारा नियम होता है। ठीक है, आप एंगेजमेंट का पॉलिटिक्स करके कब तक बरगला सकते हैं इन बंगाल की भोली भाली जनता को? पूर्णिमा जी, देखिए मुझे लगता है कि देश की जनता ने कांग्रेस का गुड़ा गणित इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि वो मैथमेटिक्स भी भूल गए। अब वो कहते हैं गिनती 1 से नहीं शुरू होती, गिनती जो है 99 से शुरू होती है। खैर मुझे लगता है जनता ने इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। और 3 और 13 की बात तो मैं सही कह रहा हूं ना, तो ये केंद्र में है ना, तो ये बंगाल में है, वहां की राज्य सरकार में है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जो ये बैटिंग कर रहे हैं ममता दीदी के लिए, बैटिंग करने से ज्यादा छोड़ करके अपने पार्टी के ऊपर विचार करना चाहिए कि कहीं से खाता खुले और कुछ जनता इनको वोट दे, पहली बात। दूसरी बात, एहतसाम जी ने कहा कि किसी एक धर्म का त्योहार है तो उसको मनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साहब, बिल्कुल आप मनाइए, ममता दीदी मनाएं उसको, लेकिन ऐसा भी मत करिए ना आपकी जो एक बड़ा समाज है 70% वाला समाज, उसको प्रताड़ित करके
उसको मार करके, उसको वहां पर आप चौराहे पर लटका करके पेड़ के ऊपर, ऐसे आप खुशियां अगर दूसरे पर समाज के लिए मनाते हैं, मुझे लगता है वो समाज भी आपसे खुश नहीं होगा। और मैं इस बार की, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में मुसलमान जो है, मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और इसलिए एहतशाम जी को सोचना चाहिए कि जो सबका साथ सबका विकास, मेरे पास समय खत्म है, लेकिन विजय जी 10 सेकंड्स दे रही हूं आपको, सिर्फ 10 सेकंड्स मेरे पास टाइम आप है। विजय जी, 10 सेकंड से भी नहीं लगेगे। चौधरी साहब, ये विश्लेषक जी जो बताया, ओके ठीक है सर, ठीक है सर, सर्टिफिकेशन छोड़ देते हैं। विजय लिख जी लीजिए, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आने जा रही है। ठीक है, जनता सबक सिखाएगी टीएमसी को, ये पक्का है। ठीक है, चलिए अंत में सवाल ये नहीं है कि पूजा कौन कर रहा है या नमाज कौन पढ़ रहा है, सवाल अभी भी यही है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय चौधरी जी, विजय शर्मा जी, चंदन चौधरी जी, एहतशामुल हक साहब, राजेश भट्ट जी, सौरभ दुबे जी, आपके दहाड़ की चर्चा में आप लोग सभी शामिल हुए।